सत्संग इस कलयुग में एक ऐसा सहारा है जो डूबते हुए को नाव मिल जाए उससे भी बढ़िया तरीका है। आम कहा जाता है डूबते हुए को तिनके का सहारा, पर अगर नाव भी मिल जाए तो पूछिए मत। तो उसी तरह इस कलयुग में डूबते हुए जीवों को, तड़फते हुए जीवों को बचाने के लिए, राहत पहुंचाने के लिए राम का नाम एक जहाज है जो उन डूबते हुए, उन तड़फते हुए जीवों का आधार है। और कोई उस नाम का जाप करे, सुमरन करे, फिर तो कहना ही क्या है। सो उस परम पिता परमात्मा के नाम का जाप हमेशा आप करते रहो, कहीं गुमराह ना हो जाओ, कहीं आलस्य में ना पड़ जाओ, कहीं भूल ना जाओ परमपिता परमात्मा को। इसलिए संत पीर फकीर सत्संग लगाते हैं, और जो सत्संग सुन के अमल करते हैं उनके तो अंदर बाहर कोई कमी रहती ही नहीं। उनके भाग्य नसीब वाकई बुरे होते हैं जो सत्संग सुनते सुनते भी बुरे कर्मों की तरफ चल पड़ते हैं। एक अनजान आदमी है, जंगल में भटक गया और उस भटकते हुए को एक रास्ता सूझा। उसे नहीं पता वो रास्ता कैसा है, उसे नहीं मालूम वो रास्ता कैसा है। बुद्धि विवेक का काम लेता तो पता चलता, पर उसने आप देखा ना ताप उस रास्ते पे निकल पड़ा। उस रास्ते में जंगली जानवर है, उस रास्ते में दलदल है, जान बचाएगा तो कैसे, बहुत ही मुश्किल है। वो लुट जाता है डाकुओं के हाथों, घायल हो जाता है पशुओं के हाथों, और फंस के रह जाता है दलदल में। लेकिन एक पूरे जंगल का जानकार है, उसे पता है शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। उसे पता है ये रास्ता दलदल भरा है, ये जानवरों से भरा है, इधर डाकू रहते हैं, और ये बिल्कुल सेफ रास्ता है। पर वो इंसान फिर भी दलदल वाले रास्ते में चल पड़े, डाकुओं की तरफ चल पड़े, या पशुओं वाले रास्ते में जो खा जाएंगे उस रास्ते में चल पड़े, तो क्या कहिए। ऐसे ही सत्संगी होते हैं, जो सत्संग सुनते हैं, नाम लेवा होते हैं। जब वो ऐसे जंगली रास्तों पे निकल पड़ते हैं तो फिर दद्दा दोष ना काहू दीजिए, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजिए आवर्ज। आप तो जानकार हो, जिसने सत्संग सुना, नाम ले लिया, वो तो जानकार है कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत जा रहा है, ये दलदल भरा है, यहां पे काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार टूट पड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे। वो सब जानता है। अगर जानते बूझते हुए भी वो उस रास्ते का चयन करता है, उस रास्ते को चुनता है, तो इसमें फिर ना तो भगवान का दोष, ना गुरु पीर फकीर का दोष, अपने कर्मों की सजा भोगता रहता है, तड़पता रहता है, व्याकुल रहता है। तो इसलिए सत्संगियों, आपको तो पता है गलत रास्ते नहीं चलना, फिर आप मन के लोभ लालच में क्यों चल पड़ते हो? क्षणिक स्वाद के लिए क्यों आप अपने सतगुरु से मुंह फेर लेते हो? क्यों सत्संग की बातों को दरकिनार कर देते हो? क्यों नहीं अमल करते आप? और जब आप अमल नहीं करते, जब आप वचनों की काट करने लगते हो, तो जिंदगी में दुख आज नहीं तो कल आने वाले हैं। फिर उसके लिए भी तैयार रहना। दुख आपने सहेड़े हैं तो फिर भोगने के लिए भी आप अपने आप को तैयार रखो। फिर तो बड़ा भगवान भगवान करते हो, राम राम करते हो। पहले तो राम की सुनते नहीं, पहले उसके संत पीर फकीर की सुनते नहीं, और जब फंस गए, जब तड़पने लगे, फिर भगवान शहद जैसा लगता है। क्यों करते हो आप ऐसा? मन की वजह से। जवानी तो गधे पे भी आती है, आपके कोई अलग नहीं आई, उस पे भी आती है।
आपकी जवानी कैसी? वो जवानी जो सतगुरु के लेखे लगे, अरे वो जवानी जो समाज के भले कामों के लेखे लगे, अरे वो जवानी जो भक्ति इबादत में पल पल गुजारे, उस जवानी के बराबर दुनिया में तीनों लोकों में कोई नहीं होता। उसकी भक्ति अव्वल दर्जे की मंजूर होती है। या कोई बचपन में लग जाए और आखिर तक निभा दे, उसकी अव्वल दर्जे की होती है। पर यहां तो जब दोहरा मापदंड अपना लेते हैं लोग, अपने सतगुरु को, अपने राम को मूर्ख बनाना उनकी आदत बन जाती है। ये दिखाना कि मैं भक्त भी हूं और काम वो करना जो संत पीर फकीर रोकते हैं, तो फिर दुखों के पहाड़ को बुलाने से कोई रोक नहीं सकेगा। फिर तड़पोगे, फिर रोओगे, तब आप होगे और आपके दुख होंगे, कैसे कोई बचाएगा? गुरु को मानते हो पर गुरु की नहीं मानते, ये खतरनाक है, ये डेंजर है। जब आपको समझी आ गई कि रास्ते दलदल से भरे हैं, जब आपको समझी आ गई कि जंगली जानवर आप पे अटैक करने को तैयार बैठे हैं, तो राम नाम का शॉर्टकट क्यों नहीं अपनाते? क्यों काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को, उन जंगली जानवरों को अपने पे टूटने का मौका देते हो? क्यों? जोश जवानी का। परम पिताजी ने एक भजन बनाया है, और वो ध्यान दें, जवान नौजवान जो बिगड़ जाते हैं, जो मानते नहीं, सतगुरु की भी रखते हैं लात, दूसरी तरफ भी रखते हैं, गलत कर्म भी करते हैं। गधा 25 उम्रा जोर जवानी का, कि जब 25 साल तक की उम्र जो है ना, दुलत्ते झाड़ने वाली है। किसी को रोक दो आप, मां बाप भी रोक दें तो उनका दुश्मन बन जाता है। मुझे रोका तो कैसे रोका, मैं मर्जी का मालिक, मैं करूं सो करूं। यानी गधे की तरह दुलत्तियां झाड़ता है। संत पीर फकीर समझाएं, अगर उसकी मन की बात कहते रहे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर तो बड़ा खुश। और आज हम जो थोड़ी करारी बातें सुना रहे हैं तो थोड़ा रूठेगा भी, हमें कहते रहते पिताजी तो, और तेरे बाप को कहें भाई, गड़बड़ तू कर रहा है तो तेरे को ही कहेंगे ना, तेरा बाप करेगा तो उसको भी कहेंगे। तो हमें तो आपके चौकीदार जो हुए, आपकी निगाह जो रख रहे हैं कि मत करो बुरे कर्म, और हमें दिख भी रहा है कि करोगे तो फिर भरोगे, फिर चिल्लाओगे, फिर रोओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आजकल क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की गिरफ्त में है। बचा हुआ वही है जिसने सच्चा इश्क उस वाहिगुरु से, सतगुरु मौला से किया हुआ है। वो चाहे बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, वो ही बचा है। वरना इस कलयुग में मस्ताना जी महाराज के वचन कि यार सतगुरु का आशिक तो कोई कोई है, सब माया के यार हैं। तो हम ये कहते हैं उस सतगुरु की कृपा से ही कि आज बहुत से सतगुरु के भी यार हैं, बहुत बच गए उनके रहमो करम से, उन्हीं की कृपा से। खाने को घी दूध मेवे मिठाइयां खनिज लवण विटामिन्स मिले, तो कोई गंदगी के ढेर पे चोंच क्यों मारेगा बताइए? नहीं मारता ना। अब दूध पड़ा है, मेवे है, पनीर है, मिठाइयां हैं, हर तरह की सब्जियां हैं, जो आपको पसंद वो सारा सजा हुआ है, लड्डू जलेबियां जो भी आपको अच्छी लगती हैं, उसको छोड़ के क्या आप कूड़ा करकट खाओगे? सवाल ही पैदा नहीं होता जी। आप तो उनमें से भी चुन के वो खाओगे जो सबसे स्वाद आपको लगता है। पर हम देख रहे हैं कुछ कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि सारा कुछ छोड़ छड़ा के गंदगी के ढेर में चोंच मारते ही मारते हैं, मानते नहीं वो। उनके घेर अड़ा हुआ है मन का। जवानी उनको लगता है हमारे पे आई है और किसी पे तो आई ही नहीं, पहले वाले तो ऐसे बूढ़े हो गए, सीधे ही बूढ़े जन्मे थे बूढ़े ही हो गए। अरे उम्र का तजुर्बा होता है। गुरु से सीखो तो बचपन में भी बुढ़ापे जितनी शिक्षा सीख लेता है आदमी, वरना उम्र के साथ साथ शिक्षा आती है जैसे जैसे उम्र बीतती है। इसलिए नादानियां छोड़ दो, बुरे कर्म छोड़ दो,
इनमें कुछ नहीं रखा, और गुरु पीर फकीर के वचनों से नाता जोड़ लो। क्योंकि अगर उस सतगुरु मौला से नाता जोड़ के रखोगे तो ही खुशियां हैं, वरना भाई फिर चारपाई तो कहीं गई ही नहीं। हमारा काम समझाना है। आपको बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं, आपको अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि एक टीचर जो है वो तनख्वाह लेता है, वो पढ़ाता है। कई नहीं भी पढ़ाते, गपशप मार के भी आ जाते हैं, लेकिन अगर टीचर पढ़ाता है तो उसका काम तो हो गया। बच्चे फॉलो कितना करते हैं वो एक अलग बात है। कई टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों से फॉलो करवाते हैं, उनको दर्द लेते हैं, पूरा पेन लेते हैं उनका। पढ़ाया, फिर फॉलो करवाया, फिर फॉलो करवाया, फिर अपने तरीके से वो उनकी जांच करते रहते हैं कि कहीं भूल तो नहीं गए। तो वो टीचर सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं और उनके बच्चे मेरिट लेके उनका नाम रोशन करते हैं। पर वो टीचर कब तक पढ़ाएंगे? जब तक आप 15-20 साल के नहीं होते, 25 साल के नहीं होते। डिग्री डिप्लोमे ले लिया फिर तो आप पढ़ाने वाले हो गए। पर इस कलयुग में एक टीचर ऐसा भी होता है जो पढ़ाता ही रहता है, और वो होता है सच्चा गुरु। उसके लिए शिष्य बड़ा ही नहीं होता, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा, छोटा ही छोटा रहता है। हर पल उसकी निगाह रखता है वो, हर पल उसका ध्यान रखता है वो, कदम कदम पे समझाता है उसे, वो समझाता चला जाता है। ना बेटा इसकी ना सुन, ना बेटा उसकी ना सुन, तू अपने जमीर की सुन, तू अपने सतगुरु की सुन। सतगुरु और जमीर की सुनेगा तो तेरी तकदीर बनेगी, दुनिया की सुनेगा तो बनी हुई तकदीर का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मन हावी होता है, किस पे नहीं होता? आदमी तो आदमी है, लेकिन सतगुरु की जो मान ले वो भी भाग्यशाली होता है, वो भी भागों वाला होता है। जो मान के अमल कर लेता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी मालिक उस पे रहमो करम बरसाता रहता है। गुरु मंत्र नाम क्यों जरूरी है? बहुत से लोग कहते हैं कि हम नशा नहीं करते, परिवार वाले सुख सुविधा से रह रहे हैं, रहने को खाने को अच्छा घर परिवार बच्चे हैं, तो हम क्यों गुरु मंत्र लें? आखिर ऐसा क्या है? गुरु मंत्र को नाम कहें या कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन कहें, बात एक ही है। तो मालिक का नाम सुखों की खान है। जब आपका विल पावर, आत्मबल कम हो जाता है, उस समय दुनिया में हर सोच इंसान की घटिया हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। और आत्मबल आने से हर सोच पॉजिटिव होती है, आत्मबल बढ़ता है और पॉजिटिविटी से सफलता आपके कदम चूमने लगती है। हर अच्छे क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए आत्मबल जरूरी है। पर आत्मबल का कोई टॉनिक एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी किसी में उपलब्ध नहीं है। आत्मबल, विल पावर आप सबके अंदर मौजूद है। उस आत्मबल को हासिल करने के लिए, ग्रहण करने के लिए आप अपने अंदर झांकें, अंदर जाएं
पर इंसान अपने अंदर कैसे जा सकता है? कौन सा तरीका है जिससे आप अंदर जा सकें? क्योंकि वो तो धुन, वो अनहद नाद अंदर है जिससे आत्मबल बढ़ता है। तो पहला स्टेप, आप सत्संग में आए, संत पीर फकीर वहां आपको समझाएंगे, समझें। दूसरा स्टेप, आप मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, कलमा नाम लें। और तीसरा, आप उस नाम का अभ्यास करें। आत्मबल बढ़ाने के लिए गुरु मंत्र तो मिल गया, अगर उसका जाप आप नहीं करते तो आत्मबल बढ़ेगा कैसे? जिस तरह आपके सामने घी, दूध, मक्खन, बादाम सब कुछ रखा हुआ है, सिर्फ माथा टेकने से, सिर्फ उनको सजदा करने से उनकी पावर आपकी बॉडी के अंदर नहीं आती, स्वाद आपको नहीं मिलता। अगर आप उन बादाम को, उस घी, दूध, मक्खन को, उन मिठाई को खाओगे, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। उसी तरह गुरु मंत्र है। फकीर, संत उस गुरु मंत्र को दे देते हैं। अब आप उसका अभ्यास करें, जाप करें, स्वाद भी आएगा और पावर भी आएगी। और वो एक ऐसा अलौकिक स्वाद है, ऐसा अलौकिक आनंद है जो आपको काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, तमाम बुराइयों से दूर कर देगा। क्योंकि जैसा प्रभु के नाम में स्वाद है, जैसा नशा है, दुनिया में कहीं नहीं। शराब, पोस्त, भांग, अफीम, चरस, हेरोइन, स्मैक, ये सारे नशे एक तरफ और ईश्वर की भक्ति का नशा एक तरफ। अगर दोनों की आपस में तुलना करें तो ईश्वर की भक्ति का नशा करोड़ों गुना बढ़ के नशा देने वाला है। फर्क क्या है दोनों में? आप दुनियावी नशा करते हैं, वो बर्बादी का घर है। शरीर खत्म होता है, दिमागी तौर पे आप खत्म होते हैं, समाज में आप पे लानतें पड़ती हैं और आप दुखी परेशान रहते हैं। मां बाप, बच्चे, परिवार सब दुखी हो जाते हैं। ज्यों ज्यों नशा करते जाएंगे आप दुनियावी, त्यों त्यों अपना खात्मा आप खुद करते जाएंगे। पर ईश्वर के नाम का नशा, राम नाम का नशा, जो आप घर बैठे बिठाए कर सकते हैं, घर गृहस्थ में रहते कर सकते हैं, जैसे जैसे जाप करते जाएंगे, जैसे जैसे वो नशा करते जाएंगे, आपका शरीर तंदुरुस्त, दिलो दिमाग स्वस्थ से स्वस्थ होता चला जाएगा। घर परिवार में खुशियां, रौनक आनी शुरू हो जाएगी और समाज में लोग आपकी इज्जत करेंगे।
और ईश्वर का नशा लेने के लिए कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं। ना पैसा चढ़ाओ, ना कपड़ा लत्ता बदलो, ना जमीन जायदाद, ना नोट बोट का चक्कर। आप जुबान से ईश्वर की भक्ति करें और हाथों पैरों से कर्म जोगी बने। अच्छे कर्म करो, चाहे वो शारीरिक मेहनत हो चाहे दिमागी मेहनत। अगर अच्छे कर्म करते जाओगे, साथ में प्रभु का नाम लेते रहोगे, तो जिंदगी की मुश्किलें आसान होती जाएंगी। आपके रास्ते में जो भी कांटे आते हैं वो फूल बन जाएंगे। आपके दिलो दिमाग में जो भी नेगेटिविटी है, भक्ति से, इबादत से वो पॉजिटिव रेज आने शुरू हो जाएंगी। कई बार आदमी अपनी आदतों से मजबूर होता है। कई किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, पर ज्यादातर लोग जो दिखते हैं वो होते नहीं। ये हमने 5-7 करोड़ लोगों को देखा, उनसे मिले, ज्यादातर का ये हाल होता है। जो बोलते हैं वो होते नहीं, और जो होते हैं वो बोलते नहीं। सारे एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी हैं, भले लोग भी हैं, जो नेकी भलाई करते हैं और नेकी भलाई को दुनिया तक लेके जाते हैं। पर कुछ ऐसे गिरी सोच के लोग होते हैं जो अच्छाई में त्रेड़ ढूंढते हैं। उनका काम होता है नंबर बनाना, कि मेरे नंबर बनने चाहिए, किसी की भावना को ठेस लगे तो लगे। हम आपको कहा करते हैं, एक दीवार पे प्लास्टर किया हुआ है सीमेंट का, वहां चींटी दौड़ रही है। वो चींटी ये देखने नहीं आई कि दीवार कितनी खूबसूरत है, चींटी ये देखने आई है कहीं त्रेड़ मिल जाए तो घुस जाऊं। सो इस तरह के भी लोग होते हैं। लेकिन राम नाम में तो कोई त्रेड़ होती ही नहीं। ना तो कोई वहां पैसा लिया जाता है, ना धर्म जात मजहब छुड़ाया जाता है, ना किसी से कोई जोर जबरदस्ती होती है। आप जिस मर्जी धर्म में रहें, जो मर्जी पहनावा पहने, आप धर्म मजहब में रहते हुए ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। आप धर्म मजहब में रहते हुए जो मर्जी पहनावा पहने, जिस मर्जी धर्म को माने, भगवान को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। भगवान को लेना देना है कि आप अपनी आत्मा के लिए कितनी भक्ति करते हैं, उस मालिक को याद करते हैं, और कितनी परहित परमार्थ सेवा करते हैं। अगर आप भक्ति करते हैं, परहित परमार्थ सेवा करते हैं, तो यकीनन वो मालिक आपको खुशियों से लबरेज करेंगे ही करेंगे। अगर आप दिखावा करते हैं, सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे हाथ जोड़ने से या सिर झुकाने से वो मिल जाएगा, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रभु किसी दिखावे में नहीं आता। उसको अगर पाना है तो अंत्यकरण को साफ कीजिए, अपने दिमाग से कचरा निकाल डालिए। क्योंकि जब तक आप भक्ति नहीं करते, आपके दिमाग का शीशा साफ नहीं होता,
क्या आपने ये सुना है बिना पढ़ने की डिग्रियां हासिल हो गई? हो सकता है ऐसा होता हो, पर क्या आपने सुना है धरती में बीज डाला ही नहीं और फसल खड़ी हो गई? क्या आपने सुना है डॉक्टर ने ऑपरेशन किया ही नहीं और आपका ऑपरेशन हो गया? हो सकता है भक्ति वालों के साथ ऐसा होता हो, पर वैसे ऐसा संभव नहीं है। आप डिग्री डिप्लोमा हासिल करते हैं, जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं, और अगर प्रभु को देखना है, उसकी भक्ति को जानना है, तो जिंदगी के 20-25 महीने ही भगवान की तरफ लगा के देखो, तो आप रिजल्ट बता सकते हैं भगवान है कि नहीं है। चंद किताबें पढ़ लेने से, थोड़ी डिग्रियां हासिल कर लेने से ये कह दो भगवान नहीं है, तो इससे मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? क्योंकि अगर छोटी सी डिग्री के लिए, मास्टरेट की डिग्री, पीएचडी की डिग्री, कोई भी आप डिग्री लेते हैं, उसके लिए जिंदगी के 20-25 साल लगाते हैं। भगवान के सर्च के लिए आपने एक दिन नहीं लगाया और बैठे बैठे कह दिया भगवान नहीं होता, तो ये तो आप खुद पढ़े लिखे हैं, क्या कहेंगे लोग आपको? पहले सर्च करो, गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन लो, फिर उसका अभ्यास करो। जैसे टीचर कहता है ऐसे पढ़ो बेटा, ऐसे पढ़ो, आप फॉलो करते हैं तो मेरिट होल्डर हो जाते हैं, चलो जैसे तैसे पास भी होते हैं। उसी तरह आपको गुरु मंत्र लेना होगा, फिर उसका अभ्यास करना होगा, घंटा सुबह शाम। फिर रिजल्ट ना आए तो बताइए। रिजल्ट आता है, 100% आता है, पर भक्ति करने से, इबादत करने से।